फैसले के बाद न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से मोहर लगी, बल्कि हम जो चाहते थे कि समाज के जो वंचित हैं उनके चेहरे पर मुस्कान हो, उनको हक और अधिकार मिले और उनके लिए योजना आकार बनाने में सहायता मिले, ये इस दिशा में एक बड़ा कदम है। और इससे कहीं ना कहीं देश के अंदर जो जातीय जनगणना कराने की मांग है उस पर भी भारत सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले के बाद भारत सरकार आनाकानी नहीं कर सकती है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही बिहार सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना सभी के सहमति से कराने का फैसला लिया था, लेकिन कुछ लोग अंदर अंदर खाने राजनीति कर रहे थे और जो अंदर खाने राजनीति कर रहे थे उनकी राजनीति की पोल खुल गई। दोहरी राजनीति करने वालों को कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट रूप से संदेश मिला है कि देश और देश के अंदर जो लोग हैं उनके सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार की जो सोच है, महागठबंधन सरकार की सोच है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाहते रहे हैं कि इनको हक और अधिकार मिले, उस दिशा में ये मजबूत कदम है। और इस फैसले के बाद देश की राजनीति में और देश के इतिहास में एक नया नदी प्रस्तुत होगा। सर, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जाति जनगणना के साथ हम लोग शुरू से ही थे, लेकिन सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। जब मामला कोर्ट में गया तो उन लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन कोर्ट से जब फैसला आया तब भी स्वागत कर रहे हैं। दोहरी राजनीति अब देश में नहीं चलने वाली है। देश की जनता इनके नीति और रीति को जान चुकी है, इसलिए ये जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पोल आज के फैसले के बाद खुल गई। सर, लेकिन राजद के जो लोग हैं, महागठबंधन के जो लोग हैं, वो अपनी जीत इसे मान रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा जो है शुरू से ही दोहरी राजनीति करती रही है। राजद 3 में था कि 13 में था, सरकार हमारी सरकार जो थी उसमें 74 MLA मेरा, नीतीश कुमार जी का 43 MLA, तो सरकार हमारी थी ना। और हमारी सरकार ने निर्णय लिया था जातिगत गणना करने का, तो उसमें उस समय तो राजद थी नहीं कहीं। तो हमारी सरकार जब ली थी निर्णय और हम उसके पक्ष में थे, विधानसभा में पारित करवाने में हमारी पार्टी साथ खड़ी थी, प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाने में हमारी पार्टी साथ खड़ी थी, चाहे सदन के अंदर का बात हो या सदन के बाहर का बात हो, तो सारी जगहों पे हमारी पार्टी का क्लियर कट स्टैंड था। और आज से नहीं बल्कि शुरू से ही अंत्योदय का मेरा जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, अंत्योदय की परिकल्पना वही किए थे, अंतिम व्यक्ति का उदय का। अगर इससे उदय होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि आगे ये सरकार जारी भी नहीं करे, ये राजनीतिक स्टंट न साबित हो जाए, इस बात का आम जनता को डर है। सर, अगर सार्वजनिक नहीं होती है या स्टंट बन के रह जाती है सर, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान अगर नहीं होता है गन्ना, तो बहुत प्रदेश गन्ना करवाए थे। हम लोगों का ये कहना था कि गन्ना हो तो त्रुटि विहीन गन्ना हो, चूँकि अन्य प्रदेश में जो गन्ना हुई थी उसमें त्रुटियां रह गई थी और वो प्रकाशित नहीं हुआ था। इस बात के हम लोग पक्षधर थे कि त्रुटि विहीन गन्ना हो, और उसके पक्ष में हम लोग हैं। धन्यवाद।